जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि बीपीएससी प्री का क्वेश्चन आप खुद गेस कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। उसी एनालिसिस का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये है हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से तैयारी करनी है उसका पूरा एनालिसिस। हेलो स्टूडेंट्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज की क्लास है बीपीएससी स्पेशल, बिल्कुल खास क्लास क्योंकि बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ मैं ये क्लास आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बीपीएससी पीटी में 60 डेज में बहुत अच्छे से आपका प्री तैयार हो जाए और प्री में आप इतने अच्छे स्कोर पे रहें ताकि आपके रिजल्ट में आपको कोई डाउट्स ना हो और प्री के अगले ही दिन आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जीएस के बारे में सभी को पता है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस एंड जीके और मैथ। ये जीएस का मैंने अपनी वर्कशॉप में बता दिया है, लेकिन आज की वर्कशॉप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे सब्जेक्ट्स के कौन से टॉपिक से अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी इस क्वेश्चन कितने पूछे गए उस एनालिसिस के आधार पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा वर्क करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टॉपिक्स तो उन्हें पता होता है लेकिन सब पे इक्वल मेहनत कर लेते हैं, यानी सारे टॉपिक्स पे सेम टाइम देते हैं और उससे क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में सारे टॉपिक से तो सेम क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, किसी किसी टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो उस अपने मेहनत को सही डायरेक्शन कैसे देना है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम देना और क्यों टाइम देना और किस तरह से उसको पढ़ना है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं भूगोल से शुरू कर देती हूँ क्योंकि भूगोल जो है ना वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए टफ है। तो भूगोल में सारे सब्जेक्ट्स में इवन मैंने सारे सब्जेक्ट को 11 टॉपिक्स में बांटा है, ठीक है, यानी टोटल आपको हर सब्जेक्ट में 11 टॉपिक ही पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात कि सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन वाइज मैंने बांट दिया है, जैसे कि भूगोल में सबसे पहला टॉपिक है खगोल भूगोल। खगोल में अब तक बीपीएससी में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका मैंने आप लोगों को बैक ईयर क्वेश्चन के साथ रिवीजन करा के क्लास ले लिया है। फिर है विश्व भूगोल, जिससे अभी तक 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा है आपका सामाजिक भूगोल, तो इससे 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौथा है भौतिक भूगोल, 76 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फिजिकल ज्योग्राफी से। फिर राजनीतिक भूगोल से 7, जनसंख्या से 26, कृषि से 21, आर्थिक भूगोल से 32, मैपिंग से 10 क्वेश्चन, परिवहन से 16 क्वेश्चन और विविध यानी जीके से 10 क्वेश्चन। तो ये जो है ना आपके 11 टॉपिक के क्वेश्चंस की संख्या है, यानी आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक को खत्म करना और सबसे ज्यादा टाइम किस पे देना है। तो अपने आप कंक्लूजन निकाल लीजिएगा कि आपको नंबर 1 पे खत्म करना है भौतिक भूगोल, ठीक है। इसके बाद भौतिक भूगोल के बाद आपको कंप्लीट करना है सामाजिक भूगोल। थर्ड नंबर पे आपको कंप्लीट करना है आर्थिक भूगोल। फोर्थ नंबर पे आपको कंप्लीट करना है कृषि। फिफ्थ नंबर पे करना है जनसंख्या। इसके बाद आपको करना है परिवहन 6 नंबर पे। फिर करना है खगोल विज्ञान 7 नंबर पे। फिर है विश्व भूगोल 8वें नंबर पे। फिर 9वें नंबर पे आपका मैपिंग कर लीजिए। और उसके बाद लास्ट एग्जाम का जैसे जैसे डेट नज़दीक आता है तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे में अगर कुछ टॉपिक उनके छूट जाते हैं, तो अगर आप इस तरफ से फॉलो करिएगा ना तो आपके ऐसे टॉपिक्स छूटेंगे जिससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका राजनीतिक भूगोल से सिर्फ 7 ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया बीपीएससी में। तो अगर छूट भी जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा क्योंकि आपने मैक्सिमम सेक्शंस को कवर कर लिया है। सेम इसी तरह आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है कि आपको भौतिक भूगोल में कम से कम 4 से 5 दिन आपको पढ़ना है, उतना टाइम आपको राजनीतिक भूगोल में नहीं देना, सिर्फ एक दिन पढ़ के खत्म करना है। तो ये हो गया ज्योग्राफी का। मैं वीडियो के अंत में एक बहुत ही खास चीज आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप पहले इस एनालिसिस को देख लीजिए, तभी आपको मेरी उस खास बात को समझने में आसानी होगी। ज्योग्राफी हो गया, कोई डाउट होगा तो प्लीज क्वेश्चन आप अपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।
अब चलते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में सबसे पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास, दूसरा है स्रोत, प्रस्तावना और नागरिकता। छोटे छोटे से टॉपिक है जिसको मैंने कंबाइंड कर दिया है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी यानी मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका, पंचायत, निर्वाचन, केंद्र राज्य संबंध और संशोधन। पूरा पॉलिटिक्स 11 टॉपिक के अंदर कवर। अब इसमें भी आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि आपको सबसे पहले संघ सरकार को कंप्लीट करना है। शुरू के 5-6 दिन पूरा टाइम देना और बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि भाई संघ सरकार से अभी तक 47 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें पहले संघ सरकार को खत्म करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है न्यायपालिका। ओके, तो सेकंड नंबर पे आपको न्यायपालिका कंप्लीट करना है। थर्ड नंबर पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से, तो तीसरे नंबर पे आपको करना है मौलिक अधिकार। चौथे नंबर पे आपको करना है सारे संशोधन कर लीजिए, ठीक है। पांचवें नंबर पे संवैधानिक विकास को कर लीजिए। छठे नंबर पे स्रोत, प्रस्तावना और नागरिकता कंप्लीट करिए। सातवें नंबर पे आप पंचायत कर लीजिए। आठवें नंबर पे केंद्र राज्य संबंध, 9वें नंबर पे निर्वाचन और 10वें नंबर पे राज्य सरकार और फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। तो इस क्रम से करिए, ये नहीं कि नहीं पॉलिटी पढ़ना तो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे, वो स्कूल का टाइम था। स्कूल के टाइम में हम लोग ऐसे करते थे कि फर्स्ट लेसन से पढ़ना शुरू करते थे। अब आप उस फेज को क्रॉस कर चुके हैं, अब आपको टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जीएस में हमेशा 150 क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है। तो अगर आप ये सोचिएगा नहीं पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो इससे आपकी तैयारी बहुत इफेक्ट होगी और इसका असर आपको अपने प्री के एग्जाम के दौरान दिखेगा। तो प्लीज इसी तरह से तैयारी करिए। तो सबसे पहला टॉपिक में है संघ सरकार को खत्म करना है पॉलिटी में। ज्योग्राफी में सबसे पहले भौतिक भूगोल को खत्म करना है, लिखते जाइएगा। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में है पहला टॉपिक कृषि, दूसरा टॉपिक उद्योग, चौथा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, चौथा निर्यात आयात, फिफ्थ नंबर नियोजन, 6 नंबर मुद्रा बैंकिंग, 7 नंबर लोक वित्त, 8वां नंबर राष्ट्रीय आय, 9वां नंबर सुधार, 10वां एक विकास योजना, 11वां है गरीबी और बेरोजगारी। ये क्रम है आपका इकोनॉमिक्स का, चैप्टर्स का, जिस तरह से बुक्स में दिए रहते हैं। अब मैं आपको क्रम बताती हूँ कि आपको पढ़ना किस क्रम में। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है मुद्रा एंड बैंकिंग से। तो सबसे पहले आपको मुद्रा एंड बैंकिंग टॉपिक को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ टाइम देना है, क्योंकि जब भी हम एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। जैसे 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 डेट नज़दीक आती है तो स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन लेवल कम होने लगता है और हड़बड़ी में पढ़ने लगते हैं, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मुद्रा एंड बैंकिंग खत्म करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे 22 क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से। थर्ड नंबर पे आपके 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं निर्यात आयात से। फोर्थ नंबर पे जितनी भी विकास योजनाएं हैं, ओके। फिफ्थ नंबर पे उद्योग, 6 पे कृषि, 7 पे लोक वित्त, 8 पे आर्थिक सुधार, 9 पे गरीबी और बेरोजगारी और 10वें नंबर पे राष्ट्रीय आय और नियोजन। ठीक है, तो मुद्रा एंड बैंकिंग से हम लोग शुरू करेंगे। डन। तो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको बता दिया अभी, और अभी तक आप मेरी इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक बटन को प्लीज प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स मुझे जरूर कमेंट करिए, और तैयारी से जुड़े कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी, और हो सकेगा तो अगर आपके डाउट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी। और अगर रोज इस तरह की वीडियो क्लास से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैंने अब तक प्री की 120 क्लासेस ली हुई है, जिसकी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इन सारे टॉपिक की ऑलमोस्ट मैंने क्लास ले ली है, और जिसका पैटर्न है 20 साल के बैक ईयर क्वेश्चन, 2 बुक एनसीईआरटी और फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन, यानी आगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हर टॉपिक का अलग अलग मैंने क्लास लिया हुआ, तो आप उस क्लासेस को देखिए तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलते हैं हम अपने हिस्ट्री के सेक्शन में।
तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक सबको रटा रटाया होगा। पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, 16 जनपद और संगम काल, मौर्योत्तर, दक्षिण भारत, गुप्त काल, गुप्तोत्तर, स्रोत और विविध। फिर से वही 11 टॉपिक है। ठीक, आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने क्वेश्चंस की संख्या क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मेरा मानना है कि सारी चीजें मैं आपको पका करके दे दूंगी तो आपको खाने का स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए ये 3 सेक्शन आपको करना है। और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करिए, और सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में इनका मैसेज करके बताइएगा कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला, कौन सा टॉपिक आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पहले खत्म करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले आपको मौर्य काल खत्म करना है एंशिएंट में, बाकी का क्रम आप लगाइएगा। मेडाइवल में आप टॉपिक लिख लीजिए। पहला है तुर्क अरब, फिर है दिल्ली सल्तनत राजनीतिक, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, विजयनगर बहमनी, मुगल काल राजनीतिक, मुगल प्रशासन। चूंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है तो इसलिए हम इसको अलग अलग 2 सेक्शन में बांट रहे हैं। धार्मिक आंदोलन, मराठा, 800 से 1200, मध्यकालीन स्रोत और विविध। तो ये आपके मध्यकाल के टॉपिक हैं, जिसमें मैं आपको हिंट कर देती हूँ कि आपको सबसे पहले मुगल काल पढ़ना है, राजनीतिक। बाकी का क्रम आप लगा के मुझे देंगे। अगर नहीं दीजिएगा तो मैं तो करवाऊंगी, लेकिन पहले आपको खुद से ये मेहनत करनी है। इसके बाद आधुनिक भारत और इंडियन नेशनल मूवमेंट। पहला है यूरोपीय आगमन, दूसरा है विदेशी युद्ध, तीसरा है विद्रोह, जितने भी तरह के हुए, किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, फिर है शिक्षा और समाचार पत्र, पांचवा है धार्मिक आंदोलन, छठा है 1857 से 1885 तक, सातवां है पूरा कांग्रेस काल, आठवां है कांग्रेस के सारे अधिवेशन, नौवां है गवर्नर जनरल, 10वां है प्रमुख व्यक्तित्व और 11वां है विविध। ये भी आपको करना है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपका सबसे पहला आपको शुरू करना है कांग्रेस काल से। ठीक, अब मैंने सारे का पहला टॉपिक बताया। क्यों मैंने सबका पहला टॉपिक बताया है कि मौर्य काल बता दिया, धार्मिक आंदोलन बता दिया, कांग्रेस काल बता दिया, भौतिक भूगोल बताया, इसके बाद मैंने संघ राज्य क्षेत्र बताए, और इसमें मुद्रायन बैंकिंग। इस और करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा आपको बैक डेट से शुरू करना है। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है तो आप फरवरी से मत शुरू करिए, लास्ट जो मंथ बीता उससे शुरू करिए, यानी अभी आपको सितंबर महीने से शुरू करना है। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात अनाउंस कर रही हूँ जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रही हूँ, ठीक है। 150 क्वेश्चन का रोज मैं टेस्ट लूंगी, ठीक। लेकिन जो टेस्ट होगा वो सारे सब्जेक्ट का मिक्स होगा, लेकिन टॉपिक मैं पहले ही बता दूंगी, इसलिए मैंने आपको टॉपिक पहले ही बता दिया। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज शुरू होगा, पहला एंशिएंट हिस्ट्री में जो होगा वो मौर्य काल होगा। आप लोग लिख लीजिए मौर्य काल। दूसरा मेडाइवल में होगा मुगल काल। तीसरा कांग्रेस काल। चौथा भौतिक भूगोल। पॉलिटी में संघ सरकार। इकोनॉमिक्स में मुद्रा बैंकिंग। इसके बाद साइंस जो है ना वो मैं बायो से शुरू करूंगी, तो शुरू में आप सिर्फ बायो पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जीके होगा और करंट अफेयर्स में सितंबर। तो ये आपका, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बीपीएससी की तैयारी करा रही हूँ तो बिहार का तो मैंने कराया नहीं। बिहार का जो है ना वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार जो है ना वो मिक्स करके अभी मत पढ़िए, बिहार को अलग से टाइम देंगे। तो पहले हम लोग ये पूरा जीएस तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट है। दूसरा, ये जो 150 क्वेश्चन का सीरीज होगा, 150 में आपका एक ही दिन में ये सारा टॉपिक कवर नहीं होगा। तो मैं 150 क्वेश्चन के सीरीज तब तक कंटिन्यू रखूंगी इन टॉपिक्स का, जब तक कि इन सारे टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर नहीं हो जाएंगे। हो सकता है 7 टेस्ट सीरीज मुझे करना पड़े, इनको सबको बहुत अच्छे से कवर करना। और कवर मैं उसी तरह से करूंगी, 2 बुक से निकालूंगी क्वेश्चन, एनसीईआरटी से निकालूंगी, पिछले 20 साल के बैक ईयर क्वेश्चन से, और नए क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है यानी फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन, लेकिन मिक्स करके आपसे 150 क्वेश्चन के पूछते जाऊंगी और आंसर तुरंत तुरंत बताऊंगी ताकि आप याद कर सकिए। इस तरह से ये खत्म हो जाएगा।
फिर हम लोग सेकंड पे आएंगे, सेकंड टॉपिक सबका। और जिस दिन मैं इसका लास्ट टेस्ट लूँगी ना, उसी दिन मैं अगला टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स का आपको बताऊंगी। यानी अभी आपका अगले 5 दिन कम से कम आपके पास, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना बहुत वास्ट हैं। ये मत सोचिए कि आप एक दिन में इसको खत्म कर दीजिएगा, मिशन इम्पॉसिबल अगर आप इसको एक दिन में खत्म करने का सोचते हैं। सिर्फ रीडिंग मारना आपका कभी टारगेट नहीं होना चाहिए, कंठक होना चाहिए, बिना ऑप्शन के आंसर मारने की आदत होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में आंसर आ जाए। पीटी की तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो ये हम अभी कंटिन्यू रखेंगे टेस्ट को, अगली वीडियो से यही करेंगे। तो आपको अभी क्या करना है, इस हफ्ते आपको पूरा पढ़ना है, और गारंटी दे रही हूँ मैं, प्री से पहले बहुत अच्छे से आपका पूरा प्री तैयार करा दूंगी। और जिन लोगों को इन टॉपिक्स में कंफ्यूजन है, वो मेरी वीडियो लिंक में जाकर के पूरी प्री की क्लासेस की लिंक है, उस पर जाके इसकी पूरी क्लास देख लें, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पे मैंने वो क्लासेस ली हुई हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्या क्या होगा, मौर्य काल, मुगल काल, कांग्रेस काल, भौतिक भूगोल, संघ सरकार, मुद्रा बैंकिंग, बायो, जीके, करंट अफेयर्स में सितंबर का। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस करने से मत घबराइए, जितने क्वेश्चंस पूछिएगा उतना आपको ही फायदा होगा। और मेरी क्लासेस से अपडेट रहिए, क्लासेस रोज करिए अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग फिर नई सीरीज, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें मैं आंसर आपको बताती जाऊंगी, आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को चेक करते जाइएगा कि आपको आंसर पहले से पता है कि नहीं। और थोड़ी सी क्लास अगर लंबी होगी तो प्लीज़ बीच में उसको आप ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन की सीरीज को करने में टाइम तो लगेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और मेरी वीडियो से रोज अपडेट रहिए।